श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वो विषय है, इनका साथ मृत्यु के ही समान है। यानी संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके साथ रहने का मतलब है कि हम मृत्यु के ही साथ रह रहे हैं। परंतु मित्रों, इसके पूर्व मेरा एक निवेदन है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसके नीचे दाहिनी ओर लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे केवल एक बार टच कर लें। यदि पहले कभी किया हो तो आज न करें, और आज करें तो भविष्य में न करें। इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल हो जाया करेगी। तो आप सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हो गए हैं। उनके टक्कर का कोई भी नीतिकार अब तक नहीं हुआ। वो नीतिकारों में सिरमौर हैं। तो उनका ये कहना है कि दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायिकः ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। यानी चार ऐसी स्थितियां हैं कि उनके साथ रहने का मतलब है कि आप मृत्यु के साथ ही निवास कर रहे हैं। कौन कौन? नंबर एक, दुष्टा भार्या। यदि आपकी पत्नी दुष्ट है, कुमार्गामिनी है, तो निश्चय मान लीजिए उसके साथ जीवन निर्वाह करने की अपेक्षा मृत्यु ही ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि वो अपनी दुष्टता त्यागेगी नहीं, हर वक्त कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न करती रहेगी। अगर वह कुमार्गामिनी हो गई तो आपके मान सम्मान के लिए भी घातक बन जाएगी। और ये तो निश्चित है कि सम्मान के आगे संसार की कोई भी चीज़ कीमत नहीं रखती। यदि हमारा सम्मान चला गया तो जीते जी मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तो वह व्यक्ति मृत्यु के ही समान है। अगर वह दुष्टा है पत्नी, तो निश्चय मान लीजिए कि उसके साथ रहने का मतलब है कि मृत्यु के साथ रहेंगे। मित्रों, यद्यपि आचार्य ने तो इस विषय में नहीं कहा, लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। यदि पति दुष्ट हुआ तो पत्नी की भी यही स्थिति बन जाया करती है। तो दुष्ट के साथ या दुष्टा के साथ जीवन निर्वाह करने की अपेक्षा मृत्यु ज़्यादा अच्छी मानी गई है। दूसरे नंबर पर है शठ मित्र। यदि आपका मित्र मूर्ख है, शठ है, तो उसके साथ रहना भी मृत्यु के ही समान है। पता नहीं किस समय वो कैसी हरकत कर बैठे और उस हरकत के कारण आपको न जाने कौन सी समस्या कूद पड़े। भाई, वो विश्वासघात भी कर सकता है, आपके मृत्यु का प्रधान कारण बन सकता है, आपके अपमान का कारण बन सकता है। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, साथ में आपका मित्र है, वहाँ पर उसने कोई ऐसी क्रिया कर दी जिससे आपके लिए समस्या खड़ी हो गई, तो मृत्यु के समान ही वह मित्र है। फिर मित्र का प्रधान लक्षण है सहयोग करना आफत विपत्ति में। वो सहयोग न किया तो भी वही स्थिति है। तो इसलिए अगर मूर्ख मित्र है तो जान लीजिए उसका साथ भी मृत्यु के ही समान है। और तीसरा है हर बात पर उत्तर देने वाला नौकर। आपने कोई काम उसको कहा, उसने पलट के उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ। हर बात में बहाना बताते रहना। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपके पास कोई सम्मानित व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने उसको कहा कि भाई जलपान की व्यवस्था करो, उसने तुरंत उत्तर दे दिया कि नहीं, अभी समय नहीं है, मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ। अथवा ये सीधे कह दिया कि नहीं साहब, ये सामान आपके घर में नहीं है, हम दें तो कैसे दें। तो इस तरह से हर बात में उत्तर दे देने वाला जो नौकर है, उसके साथ रहना भी मौत के ही समान है। अथवा एक बात ये भी हो सकती है कि वह नौकर आपके घर के सारे रहस्यों को जानता है,
उस रहस्य का उद्घाटन कर दे बाहर, तो भी आपके लिए एक समस्या खड़ी हो गई। आपकी धन संपत्ति जो गोपनीयता है उसको अगर वो भंग कर देता है दूसरी जगह, तो भी आपके लिए समस्या खड़ी हो गई। यानी यह दुष्ट मित्र जो है जिस तरह है, उसी प्रकार से हर बात में उत्तर दे देने वाला नौकर भी घातक होता है। चौथी चीज, जिस घर में सर्प रहता हो उस घर में निवास करना भी मृत्यु के ही समान है। पता नहीं कब अवसर मिल जाए उस सर्प को और वो आपको डस बैठे, तो ऐसी स्थिति में मौत तो निश्चित है। तो आप ये मान लीजिए कि आचार्य चाणक्य ने जो ये बात बताई अक्षरशः सत्य है कि अगर दुष्टा भार्या है तो, दुष्ट मित्र है तो, हर बात में उल्टा सीधा उत्तर दे देने वाला नौकर है तो, अथवा जिस घर में सर्प रहता है वहाँ पर निवास करना मृत्यु के ही समान है। पता नहीं किस समय मृत्यु आपको गले लगा लेगी। अतः इन सब से सतर्क रहना आवश्यक है। यदि विवशता के कारण आपको रहना पड़े तो आपको हर पल सतर्क और सचेष्ट रहना होगा, तभी निर्वाह हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन हो जाएगा। तो मित्रों, आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।